हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12 की केमिस्ट्री की। चैप्टर चल रहा है अल्कोहल, फिनॉल एंड ईथर, जिसमें कि हम लोगों ने अल्कोहल, फिनॉल और ईथर के बारे में पढ़ा। उसको हमने क्लासीफाई किया यहाँ पर बहुत अच्छे से। वो सारा पढ़ने के बाद आप लोगों ने नॉमेनक्लेचर लास्ट क्लास में देखा था। आज के सेशन में आगे कंटिन्यू करते हैं। ये नॉमेनक्लेचर आपने ईथर का यहाँ पर देखा था। देन प्रकार्यात्मक समूह की संरचनाओं की हम लोग यहाँ पर बात करें, ठीक है ना। ठीक है, सबसे पहले यदि हम अल्कोहल में बात करें तो अल्कोहल में आपका क्या होता है, इस तरह से आप बंद बनता है। अगर आप इस बंद की बात करें तो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में क्या है, एक सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड है ना। तो सिग्मा बॉन्ड है आपका कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में। जहां पर कार्बन आपका, कार्बन की अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें आप, तो कार्बन आपका कैसा है, sp3 हाइब्रिडाइज है। और ऑक्सीजन की बात करें तो यहाँ पर भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिल रही है। तो sp3 जो ऑर्बिटल है आपकी, आप बोल सकते हैं उनकी ओवरलैपिंग के कारण ये बंद यहाँ पर बन रहा है, ये आपको देखने को मिल रहा है अल्कोहल के केस। ओके, चलिए अब हम यहाँ पर अल्कोहल, फिनॉल और आपका ईथर तीनों की बात करें तो तीनों के हम कंपाउंड देख लेते हैं। यहाँ पर हमने लिया इथेनॉल के केस में, हमने अल्कोहल के केस में हमने लिया है मेथेनॉल। यहाँ पर जो बॉन्ड एंगल है आपका वो है 108 डिग्री 9 मिनट, इस तरह से है, ठीक है ना। ओ एच के बीच की जो आपकी बॉन्ड लेंथ है वो है 96 pm, और कार्बन और ऑक्सीजन के बीच जो बॉन्ड बन रहा है उसकी लेंथ है आपकी 142 pm। ठीक है, ये क्या है आपका मिथेनॉल है। ओके, दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पर फिनॉल आपका। यहाँ पर भी आपका OH जुड़ा हुआ है, ठीक है। इस तरह से बेंजीन रिंग का जो वो कार्बन है जो कि sp2 हाइब्रिडाइज होगा, और sp3 हाइब्रिडाइज आपकी ऑक्सीजन की जो ऑर्बिटल होगी, उन दोनों के बीच में ये बॉन्ड आपको देखने को मिल रहा है। 109 डिग्री का ये बॉन्ड एंगल होगा, 109 डिग्री। ओके, यहाँ पर जो ऑक्सीजन और कार्बन के बीच में आपका बंद बन रहा है वो 136 पिकोमीटर का होता है। ये क्या है आपका फिनॉल है, ठीक है। चलिए अब क्या आएगा आपका ईथर, हम ले लेते हैं, मिथॉक्सी मीथेन मैं कह रही हूँ, ठीक है। 111 डिग्री 7 मिनट का आपका, 111 डिग्री 7 मिनट का आपका ये बॉन्ड एंगल है, और ये 141 पिको, ठीक है ना। अब आपको क्या दिख रहा है, अल्कोहल से फिनॉल की तरफ, अल्कोहल से ईथर की तरफ जब आप चलते हैं तो बॉन्ड एंगल सेम आपका क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक एक ऑक्सीजन सभी जगह है, ठीक है ना। और सबके बॉन्ड एंगल में आपको स्लाइट एक इंक्रीमेंट होते हुए दिख रहा है, या आप बोलते हो स्लाइटली इंक्रीज होते हुए दिख रहा है ना।
यहाँ पर 108 डिग्री 9 मिनट का है, यहाँ 109 डिग्री का है, यहाँ 111 यानी 111 डिग्री 7 मिनट का आपका बॉन्ड एंगल है। तो ये बॉन्ड एंगल में क्या हो रही है, यहाँ पर बढ़ रही है या वृद्धि हो रही है, किसमें, आपका बंद जो आबंद कोण है, ठीक है ना। चलिए यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर जो ये आपका लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, इनके कारण जो यहाँ पर प्रतिकर्षण लगेगा, ठीक है ना, इनके कारण यहाँ पर प्रतिकर्षण लगेगा और उससे ये बॉन्ड एंगल किस क्या हो गया है, कम हो गया। चतुष्फलक में जो आपका बॉन्ड एंगल देखने को मिलता है उससे कम हो गया है। यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में 142 का बॉन्ड लेंथ था वो यहाँ पर डिक्रीज होकर के 136 का हो गया। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है आपका जो यहाँ पर कार्बन है वो कैसा है, sp2 हाइब्रिडाइज है ना, डबल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है और उसी के कारण यहाँ पर भी पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाता है और डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ आपकी कम हो जाएगी। आपको पता है सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ अधिक होती है एज कंपेयर टू डबल बॉन्ड, यानी डबल बॉन्ड छोटा होगा, तो इसलिए ये क्या हो गया 136 का हो गया। समझ रहे हैं। सेम यहाँ पर भी ऐसा ही होता है कि आपका जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है यहाँ प्रतिकर्षण होगा, इसलिए ये बॉन्ड एंगल जो है आपका वो जो चतुष्फलक का बॉन्ड एंगल है उससे बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हैं। तो ये आपकी क्या है, रीजन है, यहाँ पर यही स्ट्रक्चर के बारे में बताया गया है। देखो यहाँ तो आपका बन ही रहा है, क्या बन रहा है, यहाँ पर प्रतिकर्षण हो रहा है, इनमें प्रतिकर्षण होगा, प्रतिकर्षण के कारण बॉन्ड एंगल इधर को जाएगा यानी कि छोटा होगा। यहाँ पर भी आपका प्रतिकर्षण लगेगा सेम, क्योंकि वही इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी है, लेकिन यहाँ पर जो ये एल्काइल ग्रुप है इनके मध्य भी रिपल्सन होगा, ठीक है, तो जिससे आपका बॉन्ड एंगल बड़ा हो जाएगा। समझ रहे हो। तो इसलिए आपका ये सब देख रहे, तो ये सब समूहों की संरचनाओं के अंतर्गत आपका आता है। नाउ बात करते हैं मेथड ऑफ प्रिपरेशन पे। जिसको आप कहते हैं विरचन की विधियां। ठीक है, चलिए सबसे पहले, चलिए तो पहला इसमें आता है अम्ल प्रेरित जल योजन द्वारा या हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन इसको कहा जाता है। ठीक है, एल्कीन के साथ अभिक्रिया, कोई आपका एल्कीन है, सपोज पहले आपको सिमेट्रिकल एल्कीन ले लेते हैं। सिमेट्रिकल एल्कीन की अभिक्रिया आपके किसके साथ कराई जाएगी, यहाँ पर जल के साथ करवाई जाएगी। ठीक है, आपके पास कोई सिमेट्रिकल एल्कीन है, ठीक है, इसमें अभिक्रिया होगी H2O की। H2O में क्या निकलेगा, एक H निकलेगा और एक OH निगेटिव निकलेगा, एक H पॉजिटिव निकलेगा, क्या निकलेगा, एक आपका H पॉजिटिव निकलेगा इससे और एक OH निगेटिव निकलेगा। अब यहाँ पर क्या होता है बच्चे, आपका यहाँ पर डबल बॉन्ड टूटेगा, ठीक है, डबल बॉन्ड टूटेगा तो वैलेंसी आएगी, आपका कार्बन था सिंगल बॉन्ड कार्बन, इस तरह से ये पहले की संरचना है, इसमें एक डबल बॉन्ड था। अब यहाँ पर वैलेंसी आएगी इस पर और इस पर, वैलेंसी आएगी ना एक एक, तो एक जगह H पॉजिटिव जाएगा, एक जगह क्या जाएगा, OH निगेटिव जाएगा आपका। समझ रहे हो। तो आपका इस तरह से कंपाउंड फॉर्म होगा। ठीक है, तो किसी पर भी H चला जाएगा, किसी पर भी OH चला जाएगा, ज्यादा कुछ अंतर तो उसमें आएगा नहीं क्योंकि सिमेट्रिकल एल्कीन है आपका। लेकिन इन केस ऑफ अनसिमेट्रिकल एल्कीन, अगर अनसिमेट्रिकल एल्कीन का केस, जैसे अनसिमेट्रिकल का केस, इसमें आपका क्या होगा, अभी भी वैलेंसी दो जगह आएगी, लेकिन किस पर H जाएगा और किस पर OH जाएगा, यानी अगर इस पर H जाएगा, इस पर आपका OH जाएगा तो 1 ऑल बनेगा, है ना, प्रोपेन 1 ऑल बनेगा। अगर यहाँ पर H जाएगा तो यहाँ पर क्या बनेगा, प्रोपेन 2 ऑल बनेगा। तो इस केस में आपका जो मेजर प्रोडक्ट बनता है वो किसके द्वारा बनता है, आपका मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग बनता है। ठीक है ना। सो
जो कि आप मार्कोनिकॉफ रूल को इससे पहले वाले चैप्टर में मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया है, ठीक है ना। तो यानी कि यहाँ पर आपका OH आएगा और यहाँ पर H आएगा, समझ रहे हो, यानी प्रोपेन 2 ऑल आपका बनेगा। सिंपल सी बात करें मार्कोनिकॉफ रूल में, तो जो आपने H2O की बात की ना कि H2O से H पॉजिटिव और OH निगेटिव निकलेगा, तो आपको पता है कि मार्कोनिकॉफ रूल के अकॉर्डिंग जब आपका यहाँ पर जुड़ना होता है, ठीक है ना, अटैक होता है, तो OH निगेटिव कहाँ जाता है, ऐसे कार्बन पे जाएगा जिसमें लेसन नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम होते हैं, ठीक है ना। तो अगर दोनों को, इन दोनों में से किसी एक पर OH आना था, तो इन दोनों में से इसी पे आपका नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम कम है, ठीक है ना, इस पे तो 2 है, इस पे 1 है, तो इस पे आपका नेगेटिव वाला पार्ट आता है, या आप बोलते हैं पॉजिटिव जो पार्ट है वो कहा जाता है जुड़ने जिस पर हाइड्रोजन की संख्या अधिक है, ठीक है, यही मार्कोनिकॉफ रूल है। चलिए मैकेनिज्म की बात करते हैं, कैसे ये सब चल रहा है। फर्स्ट स्टेप में आपका कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन कैसे होगी, जो आपका H2O था, यहाँ लिख लीजिए फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन, कार्ब धनायन का बनना या निर्माण किस प्रकार से हो रहा है। H2O था सबसे पहले आपके पास, इस पर H प्लस आएगा, कहाँ से आएगा, किसी ना किसी एसिड से आएगा, अम्ल उत्प्रेरित जल योजन मैंने आपको बोला ना इसको, तो इसका मतलब क्या है, अम्ल एक उत्प्रेरक की तरह यहाँ पर काम कर रहा है, तो वहां से H प्लस आएगा आपका, और फिर क्या बनेगा यहाँ पर H3O पॉजिटिव बन जाएगा, ठीक है ना। अब ये H3O पॉजिटिव किस पर अटैक करेगा, आपका एल्कीन पर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो क्या था आपके पास, एल्कीन था, ये है, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज भी है यहाँ पर, तो ये इधर को टूटेगा, ठीक है, और ये आपका बंद इधर को जाएगा, सिंगल बॉन्ड जो है वो यहाँ है, ठीक है। अब क्या फॉर्म होगा, आपका कार्बोकेटाइन फॉर्म हो जाएगा इससे। फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटाइन का मतलब क्या है, इस कार्ब पे पॉजिटिव चार्ज आपका आ, ठीक है ना। चलिए अब क्या होगा सेकेंड स्टेप में, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन या न्यूक्लियोफिलिक अटैक भी आप बोल सकते हो, कहां पर, इस कार्बन पर वो OH आपका जुड़ने आएगा, तो क्या था, ये यहां जुड़ जाएगा, समझ रहे हो। ये बन गया कंपाउंड, ठीक है, सेकेंड स्टेप में। अब ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा ना, 3 बॉन्ड बना लिया उसने। चलिए नाउ थर्ड स्टेप में क्या होगा, तीसरे स्टेप में होगा फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल बाय डीप्रोटोनेशन, फॉर्मेशन ऑफ एल्कोहल डीप्रोटोनेशन के द्वारा, और वी प्रोटोनन जिसको भी आप कहते हैं, ठीक है ना। और डीप्रोटोनेशन मतलब H प्लस आपका हटेगा यहाँ, ठीक है, प्लस H2O है आपका,
तो क्या बनेगा, अल्कोहल बन जाएगा इससे, है ना। फिर से आपको प्राप्त हो गया, तो क्या मिल गया यहाँ पर, अल्कोहल बन गया, ठीक है ना। चलिए, तो आज के सेशन में हमने क्या किया, पहले तो हमने तीनों जो आपके फंक्शनल ग्रुप है यहाँ पर, अल्कोहल, फिनॉल और ईथर, उनकी हमने संरचनाएं देखी, क्या बॉन्ड लेंथ है, क्या बॉन्ड एंगल है, किसके कारण बॉन्ड एंगल आपके चेंज हो रहे हैं, बॉन्ड लेंथ चेंज हो रही है, उस पर बात की। और मेथड ऑफ प्रिपरेशन हमने स्टार्ट किया, जिसमें हमने अल्कोहल को बनाने की एक विधि यहाँ पर देखी, जहां पर जल योजन से किसी एल्कीन में आपका वाटर मॉलिक्यूल जुड़ता है किसी अम्ल उत्प्रेरक की उपस्थिति में, और तब आपका अल्कोहल बनता है, ठीक है ना। इसकी मैकेनिज्म भी हमने यहाँ पर देख लिया। आने वाले सेशन में आगे इस टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा तो सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।